अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ क्या है, तो आपको सुनाई देगा अनंत जीवन का मतलब है एक दिन हम मरेंगे और उसके बाद हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। और ये जवाब बिल्कुल सही है। हम देखते हैं अब्राहम, जब वो मरा और उसके बाद जब एक दिन लाजर नामक एक गरीब आदमी मरा, तो वो सीधा अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया। इवन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम को स्वर्ग में एक छोटी सी जगह दे के रखी है। बिल्कुल हम ये विश्वास करते हैं कि हम सब मरने के बाद एक दिन वहां जाएंगे जहां अब्राहम रहता है। लेकिन बाइबल की कोई भी चीज एक वचन के आधार पे नहीं समझी जाती। सिंपल। अभी आ, इन इन कई सालों में अलग अलग मुझसे लोगों ने डिबेट्स की, अलग अलग तरीके से। जैसे कि एक बार मुझे एक भाई ने कहा कि ब्रदर, क्या हम सबत के दिन को फॉलो कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? बाइबल तो कहती है 10 आज्ञाओं में लिखा है तू मेरे लिए सबत के दिन को मानना। मैंने कहा हाँ, लेकिन कुलिस्सियों में ये भी तो लिखा है अब सारे नए दिन, चांद, पर्व सब खत्म हो गए हैं। अब जो कुछ भी है वो सारी बातें परछाई थी, और अब जो मेन है वो मसीह है। अब बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी डिबेट की कि बहनें प्रचार नहीं कर सकती, इनके पास सिर्फ तीमुथियुस के 2 वचन रहते हैं। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को रिजरेक्शन मैसेज दिया था। इवन आप दबोरा पुराने नियम में उसको यूज होते हुए देखेंगे। इवन मुझे एक चीज को देख के सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं कि पावर ऑफ गॉड जो है ना, परमेश्वर की सामर्थ, वो यीशु के नाम में है। बट प्रेजेंस ऑफ गॉड जो होती है ना, प्रभु की उपस्थिति, उसमें चलने के लिए है ना कुछ एफर्ट्स होते हैं। कैथरीन कुलमैन, उसे खुदा ने ऐसा यूज किया। हम मर्दों को, हम भाइयों को भी प्रभु वैसा यूज नहीं कर पा रहा है जैसे परमेश्वर ने उसको। और क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है कोई चमत्कार हो रहे हैं, ये तो गिफ्ट है। लेकिन एक वुमेन जो मिनिस्ट्री में है, खुदा उससे बात कैसे कर रहा है? सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक डिबेट ये भी हुई थी, आ, एक ये हुई थी, एक ऐसे हुई थी। और अभी रिसेंटली मैंने एक कल वीडियो डाली है, पुराना नियम पढ़ें कि नया नियम पढ़ें। ये भी एक्चुअली मेरी किसी के साथ डिबेट हुई थी, एक भाई के साथ। और फिर हम जिस जगह पे पहुंचे, सो कहने का मतलब सिर्फ ये है, एक वचन को पकड़कर आप जिंदगी नहीं जी सकते। और ऑनेस्टली कहूं तो मैंने कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे रिश्ते खराब नहीं करने थे, तो इसलिए मैं उनके पीछे नहीं पड़ा कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही पड़ेगा। लेकिन यस, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से यहां से खड़े होके अपने दाहिने हाथ को उठा के कहता हूं, यस, बहनें प्रचार कर सकती हैं 100%। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है मेरी बातों को, यू कैन लेफ्ट दिस प्रोग्राम एनी टाइम। आप इस मीटिंग को कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 महीनों में देखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी बात मनवाने की कोशिश की। नहीं सर, जब मैं आपको आपकी बात नहीं मनवाने की कोशिश करता, तो आप मुझे अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। और एक चीज तो मुझे बड़ी अजीब लगती है कि एक्चुअली आत्माएं बचाने के दौर में हम थियोलॉजी में लड़ रहे हैं। अजीब लगती है मुझे ये चीज, बड़ी अजीब। मैं आई नो आपके पास इसके लिए भी वर्ड होगा, पौलुस वाद विवाद करता था, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना। मुझे लगता है नरक में जाने वाले लोगों को बचाना इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बचाऊं ना, मुझे पता है बचना क्या होता है। आप भी ये बात जानते हो, सेव्ड होना क्या होता है। अच्छा होगा हम आपस में फाइट न करके हम आगे बढ़े। अब सुनिए, यूहन्ना 17 अध्याय में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जानें। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? हाउ यू शुड नो द लॉर्ड। आप कैसे जान सकते हैं?
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी बाइबल स्टडी है ना, आज से बदल जाएगी सिर्फ एक काम कर, रीड बाइबल स्लोली। डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, उनको भी ऐड करो। एक्चुअली ये सब इग्नोर हो चुका है। आपने देखा है कई बार आप कॉमा पे ध्यान नहीं देते। जब कॉमा आती है ना, कॉमा, एक सेंटेंस आया उसके बाद कॉमा आई, मतलब वचन अलग हो गया, मतलब अब कुछ थोड़ा विषय चेंज हो गया इनका। एक एक चीज पढ़ो, एक एक चीज लर्न करो। व्यवस्था की एक मात्रा और बिंदु बगैर पूरे हुए नहीं टलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, रीड बाइबल स्लोली। वो जो प्लानर्स है ना आपके घर के अंदर, एक साल में बाइबल मुझे पूरी करनी है, दो टुकड़े करके उसको फेंक दो साइड। हाँ, हमें सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसे आराम से पढ़ो। भले पुराना और नया नियम कंप्लीट करने में 2 साल ले लो, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, आपको बाइबल में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आपको आज तक नहीं दिखाई दी हैं। सिर्फ एक काम करो, बाइबल को स्लोली पढ़ो। देखो टिक मार्क कहाँ है, डॉट कहाँ है, कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है। आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? रोटी को तोड़ के खाना। परमेश्वर का वचन फ्रैंकी नहीं है, परमेश्वर का वचन रोटी है, उसको चबाना पड़ेगा। फ्रैंकी रोल होती है, उसे काटना नहीं पड़ता, सीधा मुंह में डालो। नो, इट्स नॉट फ्रैंकी, इट्स ब्रेड। जैसे जैसे पढ़ रहे हो ना, उसको तोड़ो, आराम आराम से तोड़ो। जैसे मैं किससे आहिस्ते से बोल रहा हूं, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते उसको तोड़ो। सब बदल जाएगा आपके लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। आप जानते हैं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मैं बाइबल को थोड़ा सा जानता हूं, तो मैं आपको अपनी चाबी देता हूं। मैं दुआ करता हूं, दुआ करने के बाद से धीरे से पढ़ता हूं, और मैं वो चीजें देखने लग जाता हूं जो चीजें बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। एक दिन पता है क्या हुआ? मैं कई लंबे अरसे से कोई प्रार्थना कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर इस चीज का आंसर नहीं कर रहा है। मैंने ऐसे ही मन परमेश्वर से बात की। मैंने खुदा से कहा, खुदा आपने इस विषय को इग्नोर क्यों किया? आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? और एक दिन जब मैं बाइबल को रीड कर रहा था, ओ, मैं आज भी नहीं भूला हूं कभी, जब मैं उसको याद करता हूं ना, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। और जब मैं ये सवाल मन में बोल के मैंने बाइबल खोली, और मैं वो इंसिडेंट पढ़ रहा था कि जैसे जीसस ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, और जब मैं पढ़ रहा था, अचानक यीशु ने चेलों को कहा, जाओ, कुछ लोगों ने खा के टुकड़े यहां वहां फेंक दिए, वो सब उठाओ, गैदर करो। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे खुदा ने कहा, जिसका ध्यान बचे हुए टुकड़ों पे इतना है, उतना तुझ पर कितना होगा? ओह गॉट इट। मुझे खुदा कह रहा था, बचे हुए टुकड़ों पर मेरा इतना ध्यान है, तुझ पर कितना होगा? कचरा, एक्चुअली वो कचरा बन गया था। लोगों ने खा खा के टुकड़े यहां वहां फेंक दिए थे। मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था, मुझे खुदा कह रहा था, जो टुकड़े बच गए थे, मेरा उन पर इतना ध्यान था। जो वेस्टेज थी, मेरा उस पर इतना ध्यान था। तुझ पर कितना होगा? तेरे तो बाल गिन के रखे हैं मैंने। कितने बाल ऐड होते हैं, कितने बाल तेरे गिरते हैं, मैं रोज लिखता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि कहाँ है परमेश्वर? अगर है तो क्यों मुझे वेट करवा रहा है वो इतना? नो, वो उधर ही है, उसका पूरा ध्यान है आप पर। आपका माइंडसेट थोड़ा रॉन्ग है शायद से, कुछ और होप लगा के बैठे हो जो उसकी विल में ही नहीं है। ड्रॉप ईच एंड एवरीथिंग और
कभी ये शक न करें कि आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं है। मैं आज बहुत समय के बाद मैं पॉल वॉशर के वेबसाइट पे गया था। एक्चुअली ये वेबसाइट उनका नहीं है, कोई और चला रहा है और कोई उनकी चीजों को डालता रहता है। जस्ट मैं मॉर्निंग में बैठा हुआ था, बहुत अर्ली उठ गया था आज, और जब मैं लैपटॉप पे बैठ के मैंने लिखा हार्ट क्राई मिनिस्ट्री, और मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि रिसेंटली मतलब उनको खुदा से क्या मिला है। बंदे ने एक लाइन लिखी थी, लाइन पढ़ के दिमाग खराब हो गया, अभी तक घूम रही है बात। उन्होंने लिखा था, जब ज़ील शांत है तब भी दुआ करते रहो। मैं जब इस लाइन के बारे में मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा क्या लिखा है इन्होंने, जब ज़ील शांत है तब भी दुआ करो। ओ, जब मैं इसको मनन कर रहा था तब मुझे पता चला कि एक्चुअली इन्होंने एक रेवलेशन लिखा है कि तूफान के आने पर तो हर कोई यीशु को जगाने की कोशिश करता है, तब भी प्रार्थना करो जब ज़ील शांत। ओह, आई गॉट इट, वंडरफुल। ये तो चाहिए था मुझे। एक सिंगल लाइन लिखी थी उन्होंने, अ सिंगल लाइन, तब भी प्रार्थना करो जब ज़ील शांत है। तूफानों में तो हर कोई उसे जगाता है, उठो उठ प्रभु बचा हमें, लेकिन तुम तब भी प्रार्थना करो जब तुम्हारी ज़ील में कोई तूफान नहीं। यू शुड प्रे। मैंने बंद किया, ट्रस्ट में कम से कम आधा घंटा रोया। मैंने कहा हाँ प्रभु, ये कमी है हम लोगों में। अब बड़े ध्यान से सुनो। एक दिन मैं, चलिए बाइबल खोलेंगे, मत्ती 10 अध्याय, जल्दी से 10 मिनट हम एक प्रभु के वचन को देखें। मत्ती 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 10 का 14 वचन। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उन पर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। प्लीज इस वर्ड को टिक करिए। ओके, बड़े ध्यान से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं यहां पर कि यीशु अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज रहा था। बाइबल कहती है जहां जहां वो जाना चाहता था वहां वहां उसने अपने चेलों को भेजना ठीक समझा। अब ये टोटल डिसाइपल्स थे 72, 72 डिसाइपल्स थे, और यीशु मसीह ने वो जिस जिस विलेजेस में वहां पर जाना चाह रहा था, उस जगह पे उसने उनको कहा कि तुम लोग जाओ एंड लिसन। जाने से पहले he give them a lot of instructions। उसने वहां पर उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पहला इंस्ट्रक्शन उसने दिया था, सामरी के किसी भी नगर में मत जाना, अन्य जातियों के पास मत जाना, रास्ते में चलते हुए बटुआ जोली लाठी मत लेना। और वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन प्रभु ने उन्हें यह दिया था कि जब भी तुम कहां जा रहे और तुम लोगों को यीशु के लिए बता रहे हो, और अगर वो तुम्हें वेलकम नहीं करते, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनते, तो तुम्हें वहां पर अपने पांव, और एक जगह पे लिखा है अपने कपड़े झाड़ के आगे बढ़ना है। कपड़े झाड़ने का मतलब इस तरह से अपने कपड़ों को झाड़ो और आगे बढ़ो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा खुदा, पांव पर इतनी धूल तो नहीं लगती कि झाड़ी जा सके, या कपड़ों पे इतना तो धूल नहीं लग सकता कि हम उसको झाड़े इतना। व्हाट यू आर सेइंग, आप बोलना क्या चाहते हो? आप जानते हो इस दुनिया में रिजेक्शन का पेन बहुत कठिन है। इट्स वेरी हार्ड कि किसी आदमी की ये इच्छा है कि आप उसे नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग इस पेन से गुजरते।
कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई रिजेक्ट, मतलब मुझे कम समझा जाता है। मैं जाऊं न जाऊं कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। मेरी बात, मैं सलाह दूं ना दूं, मैं सलाह दे भी दूं तो भी कोई कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मानेंगे मेरी बात। या हो सकता है किसी ने आपको बुरी तरह से रिजेक्ट किया हो कि नहीं, तू मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे साथ दोस्ती नहीं करनी है। आप जानते हो जब जीसस उनको उनको भेज रहा था, यीशु एक बात जानते थे, हर कोई इन्हें नहीं स्वीकारेगा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सेट योर माइंड, अपने दिमाग को सेट करो, हर कोई आपको नहीं स्वीकारेगा। हर कोई आपको ऐसे ग्रहण नहीं करेगा जिस तरह आप चाहते हो। जानते हो उस टाइम पे क्या करना है? 1 घंटा बैठ के रोना है ना? सर पे राख डालनी है ना? यीशु ने कहा ना, जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे उधर ही बैठ जाओ, रास्ते पे बच्चों की तरह रोना चालू करो, नागिन डांस करो। कुछ नहीं कहा प्रभु ने। यीशु ने कहा उधर ही कपड़े झाड़ो और आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या है? अगर आप मुझे कह रहे हो कि मुझे आप नहीं चाहिए, ये देखिए, मैं 3 बार करके दिखाता हूं, ये देखो, 1 2 3। पहली बार आई, सेकंड डोंट, थर्ड केयर। बोलो, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। हाँ, देखो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आप भी सीखो। बिल्कुल, आई डोंट केयर, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे नहीं स्वीकारा तो मेरे खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा है, ही इज विथ मी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट कैरी द रिजेक्शन। किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं नकारा, किसी ने आपको खत्म, आपको अलग कर दिया, सो व्हाट, कौन सी बड़ी बात है ये? कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट कैरी द रिजेक्शन कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। सुनिए, यहां देखिए, खुद से प्यार करना कभी बंद मत करो। अच्छे से रखो खुद को। रोज सुबह उठो, शैम्पू डालो सर पे, मस्त कपड़े पहनो, जूता पहनो, घर से निकलो, लव योर सेल्फ। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अच्छी होती तो अकेली होती क्या? बहुत सारे दुनिया में अच्छे लोग अकेले हैं आज, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक आंटी को समझा रहा था, मैं जब भी अभी बाहर गया हुआ था, एक आंटी ने कहा, आप कहते हो अच्छे, हम अच्छे होते तो हमारे साथ कोई क्यों नहीं है?" किसने कहा आपको? आजकल बुरे लोग सबको पसंद है। हाँ बिल्कुल जी, किसको पसंद है मुझे बताइए? सुधरा हुआ आदमी, आप बिगड़े हुए रहो, देखो सब पसंद करेंगे। अरे वो तो छोड़ो, कलीसिया के अंदर आप खाली उस ग्रुप में खड़े हो जाओ जहां गॉसिप हो रही है, और आप चुप करके रह जाओ, देखो आपका नाम ही खराब हो जाएगा। ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। बिल्कुल, डोंट कैरी द रिजेक्शन। अपना कपड़ा पकड़ो, पकड़ो कपड़ा, पकड़ो जल्दी पकड़ो। ओ भाई पकड़ना जल्दी, कपड़ा पहने तो है ना तूने, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। बोलो, आई आई डोंट डोंट केयर। केयर। हाँ, रुको रुको, फिर से पकड़ो। हाँ चलो डांस करेंगे थोड़ा। बोलो, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। हाँ, होशियार बनो, थोड़ी थोड़ी बात पे रोने का नहीं। क्या हुआ? किसने खत्म? क्या हो गया? क्या क्या खुदा ने आपको छोड़ा है? आप जानते हो आप कब के मर चुके होते, आप जिंदा क्यों हैं? वो चाहता है आप जीवित रहो, इसलिए आप जीवित हो। उसने आपको जिंदा रखा है। टेक द राइट थिंग्स इन योर लाइफ, अपने जीवन में सही चीजों को लो। डोंट कैरी द रिजेक्शन, मेरा कोई नहीं है ब्रदर, मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरी कोई सहायता नहीं करता। चलो मैं जानता हूं दैट इज फैक्ट, मैं जानता हूं ये सच है, कोई नहीं है आपके साथ, कोई आपकी सहायता नहीं करता। पर मुझे एक और बात बताओ, क्या आपको परमेश्वर ने कभी छोड़ा? क्या खुदा ने आपकी कभी मदद नहीं की?
जिस दर्द से आप गुजरे हो, ये सहने की ताकत कहां से आई आपके पास? उसी ने दी आपको। आप तो कई बार सोचते रहते थे, बस घर से सब लोग निकले, मार देती हूँ आज, खुद को खत्म कर देता हूँ आज, क्या पड़ा है जिंदगी में, कुछ खा के खत्म हो जाओ। कितनी बार आपने डिसाइड किया कि मैं खुद को कुछ करूंगा, खुद को कुछ करूंगी, पर आपका मन बदल जाता था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। कौन आपका मन बदल रहा था बार बार? ये परमेश्वर था, ये खुदा था आपका, जो बार बार आपके मन को बदल देता था कि नहीं, ये सब नहीं करना है। हमारी दिल्ली की कलीसिया में एक बेटी आती है, एक बहन आती है, वो मुझे कह रही थी, मैं रोज सुबह उठती हूँ ये सोचती कि मैं आज खुद को खत्म कर दूंगी, मैं इतना परेशान हूं अपनी जिंदगी से, कुछ फैमिली इश्यूज हैं उनके। बोल रही थी दोपहर में आते आते मेरे मन में से सारे ख्याल ही निकल जाते थे कि फिर मैं शाम को सोचती थी कि मैं सुबह सुबह क्या क्या सोच रही थी बैठ के। कौन है जो आपके माइंड को चेंज करता है? दिस इज जीसस, यीशु मसीह है। आप में से कोई सिंगल मदर भी होगी, कभी आपने सोचा है यहां पर कौन आपको संभाल के बैठा है? बेटा बेटी आपको नहीं संभाल के बैठे, आपको खुदा संभाल के बैठा है। उसने आपको अंदर से थाम के रखा है। वही है जो आपको इन दिनों में आपके बच्चों के लिए जीने में सहायता कर रहा है, अदरवाइज आप तो चले जाते कब का। डोंट कैरी द रिजेक्शन। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझे कोई पसंद नहीं करता, जिसको जो सोचना है सोचने दो। यू टेक राइट थिंग्स इन योर लाइफ। क्या एटीट्यूड उसने कहा हमें, जो कोई तुम्हें नहीं स्वीकारता है, कपड़े झाड़ो आगे बढ़ो, ऐसे मत बढ़ना, कपड़े झाड़ के बढ़ना। शो हिम आई डोंट केयर, आई लव यू, बट आपके रिजेक्ट करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा उस 12 साल की बहन को, जो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने का रोग था। बाइबल कहती है अपनी चंगाई से पहले वो अपने मन में एक बात कह रही थी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। लिखा है फिर जुबान से भी कह रही थी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ब्रदर, दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। यहां भी वचन रखो, यहां भी वचन रखो, ये चीजें उठाओ। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। सुनिए, किसने रिजेक्ट किया, क्या हुआ, फिर क्या हुआ? आप अभी भी बहुत वैल्यूबल हो। अपन 2-2.5 साल बाइबल को सिंसियरली पढ़ेंगे, प्रेयर में समय बिताएंगे, परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा अपने राज्य के, खुदा हमें उठाएगा। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप लेके बैठे हो, ब्रदर चीजें ठीक नहीं हो पाई, चीजें सेट नहीं हो पाई, इट्स ओके। सारी चीजें ठीक नहीं हो पाती कभी कभी, इट्स ओके, फिर क्या हुआ? इस दुनिया में बहुत सारी चीजें फिक्स नहीं हो पाती है लाइफ में, इसका मतलब क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? आई रिक्वेस्ट यू, उस बहन को देखो, वो मुंह से कह रही थी मैं उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मरकुस में लिखा है वो मन में कहती थी, लूका में लिखा है वो मुंह से कहती थी। बाइबल कहती है वो उसने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखा था। कोई भी अगर आपको अपने एक्शन से ये शो कर रहा है कि यू आर नथिंग, यू आर नोबडी, आप कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा याद रखना आज की मीटिंग को, 3 बार कपड़े झाड़ो, आगे बढ़ो। अभी उनको सामने सामने मत कहना आई डोंट केयर, और लड़ाई हो जाएगी। मैं जस्ट समझा रहा हूं। ये डर लगता है कभी कभी के इतना बेसिक समझाना पड़ता है कभी कभी किसी लोगों को, ऐसा ना हो मीटिंग पूरी हो उसके कमरे में चले जाओ, उसको कहो आई डोंट केयर, उधर ही मार पड़ेगी। कभी कभी है ना, लोग वो सुन लेते हैं जो मैं बोलता भी नहीं हूं। बिल्कुल। वन डे आई वॉज प्रीचिंग, मैंने कहा पतरस से छोटी प्रार्थना की और प्रभु ने उसको बचा लिया जब वो डूब रहा था। तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया, मैं आज से लंबी प्रार्थना नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों? बोला जब छोटी सुनी जा रही है तो लंबी क्यों कर? अब ये तो ऐसा हुआ जो मैंने बोला भी नहीं आपने वो सुना। मैंने कब कहा कि आप लंबी प्रार्थना मत करो? बिल्कुल करो, प्रभु के साथ संबंध कैसे बनेगा आपका?
चलिए, खुदा आपको बरकत दे। कहिए मेरे पीछे, मैं मैं अपने परमेश्वर के द्वारा ईश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया हूं। स्वीकार किया हूँ। मैं अकेला नहीं हूं। मैं अकेला नहीं हूँ। अपने सर पे हाथ रखिए। कहिए, अकेलेपन की मैं अपने जीवन से तोड़ता हूं यीशु के नाम। जीवन से तोड़ता फिर हूँ। से कहिए, अकेलेपन की प्रभुता अकेलेपन की प्रभुता मैं अपने जीवन से तोड़ता हूं यीशु के नाम में। मैं अपने जीवन से तोड़ता हूँ यीशु के नाम। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ यीशु मसीह के नाम में। है। यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। चलिए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।